देखिए, गर्मियों का मौसम शुरू होते ही भारत के लगभग हर घर में एक बहस शुरू हो जाती है। फ्रिज खुलता है और सामने दिखते हैं पीले रसीले मीठे आम। घर के बच्चे कहते हैं आज तो हम आम जरूर खाएंगे, लेकिन अगर घर में कोई डायबिटीज का मरीज हो तो वही आम अचानक एक बड़ा डर बन जाता है। सबसे पहले सवाल आता है, डॉक्टर साहब क्या मैं आम खा सकता हूँ? और यकीन मानिए, पिछले कई सालों में मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से ये सवाल हमेशा शामिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है कि ये लोग सवाल पूछते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक ही सवाल के इंटरनेट पर सैकड़ों अलग अलग जवाब मौजूद हैं। एक वीडियो कहता है आम में नेचुरल शुगर होता है, जितना चाहे खाइए, डायबिटीज में बिल्कुल सेफ है। दूसरा वीडियो कहता है अगर आपने एक भी आम खा लिया तो आपकी शुगर सीधे 300 से 400 पॉइंट बढ़ जाएगी। अब अगर दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती तो सच कौन बोल रहा है? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस? आज मैं आपसे कोई राय शेयर नहीं करने वाला हूं, मैं आपको डराने भी नहीं आया हूं और बिना सबूत के कोई सलाह भी नहीं दूंगा। आज हम लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की सलाह और वैज्ञानिक तथ्यों के बेस पर इस पूरे रहस्य की जांच करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक चीज आम नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है आधी अधूरी जानकारी। जरा एक पल के लिए मेरे साथ सोचिए, अगर आम इतना ही खतरनाक होता तो दुनिया भर के न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स इसे हेल्दी फ्रूट क्यों कहते? और अगर आम इतना ही हेल्दी होता तो डायबिटीज के डॉक्टर इसे लिमिट करने की सलाह क्यों देते? आखिर इन दोनों बातों में सच्चाई किसके साथ है? यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, क्योंकि आम ना तो पूरी तरह फरिश्ता है और ना ही पूरी तरह से विलेन। असल कहानी इन दोनों के बीच में कहीं छुपी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए दो लोगों को एक जैसा, एक ही वजन का, बिल्कुल एक जैसा आम दिया जाता है। दोनों ने एक ही टाइम पर खाया, एक ही क्वांटिटी में खाया, लेकिन 2 घंटे के बाद पहले व्यक्ति की शुगर सिर्फ 20 से 25 पॉइंट ही बढ़ी, जबकि दूसरे मरीज की जो ब्लड शुगर है वो 80 से 100 पॉइंट तक बढ़ गई। अब सवाल यह है कि दोनों ने एक ही आम खाया था, बराबर क्वांटिटी में खाया, फिर शरीर का जवाब इतना अलग अलग क्यों था? क्या आम बदल गया था? नहीं। फिर क्या बदला? यही इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है, राज है। और जब तक आप ये राज नहीं समझेंगे तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आम आपके लिए दोस्त है या दुश्मन, आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश करना होगा। वो झूठ जो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बार बार दोहराया जा रहा है। शायद आपने भी ये लाइन कई बार सुनी होगी, आम में तो सिर्फ नेचुरल शुगर होती है इसलिए नुकसान नहीं करता। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन क्या सचमुच नेचुरल शुगर हमेशा सेफ होती है ब्लड शुगर के मरीजों के लिए? अगर ऐसा होता तो फिर डॉक्टर आम खाने के लिए शुगर मॉनिटर करने की सलाह क्यों देते? और अगर नेचुरल शुगर इतनी ही बेगुनाह होती तो कुछ लोगों की शुगर आम खाने के बाद अचानक इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आम को बाहर से नहीं अंदर से देखेंगे। हम जानेंगे कि आम के अंदर आखिर ऐसा क्या छुपा है जो एक तरफ इसे फलों का राजा बताता है, दूसरी तरफ डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे विवादित फल भी। तो आइए अब आम को काटते नहीं है बल्कि साइंस की नजर से खोलते हैं, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। आम के अंदर छिपा विज्ञान, असली विलेन कौन है? तो अब तक हमने एक बात समझ ली, आम को लेकर सबसे बड़ा खतरा आम नहीं बल्कि कंफ्यूजन है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आम के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एक डॉक्टर इसे लिमिट करने की सलाह देता है और एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट जो है उसे हेल्दी फ्रूट कहता है और आपको खाने की सलाह देता है? दोनों में कोई एक गलत है? नहीं, असल में दोनों अपनी अपनी जगह सही है। बस कहानी का पूरा सच बहुत कम लोग बताते हैं। चलिए सबसे पहले उस दावे की जांच करते हैं जो आपने शायद सैकड़ों बार सुना होगा कि डॉक्टर साहब ये तो नेचुरल शुगर है, इससे थोड़ी ना कोई नुकसान होने वाला है। सुनने में बिल्कुल सही भी लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम छुपा है, क्योंकि नेचर से मिलने वाली हर चीज हमेशा सेफ नहीं होती। जहर भी नेचुरल होता है, लेकिन क्या आप उसे खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह नेचुरल शुगर और सेफ शुगर दो अलग अलग बातें हैं। अब आइए आम के अंदर झांक कर देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई आम में सिर्फ फ्रक्टोज होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। एक पके हुए आम में फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है और सुक्रोज भी होता है। और याद रखिए, सुक्रोज वही
साधारण चीनी है जो आपकी किचन में रखी जाती है, आप चाय में डाल के पीते हैं। यानी जब आप एक पूरा आम खा जाते हैं तो आप सिर्फ फ्रूट नहीं खा रहे हैं, आप कई तरह की शुगर्स भी एक साथ ले रहे हैं, अपने शरीर में भेज रहे होते हैं और यहीं से ब्लड शुगर बढ़ने की कहानी शुरू होती है। लेकिन रुकिए, अगर कहानी यहीं खत्म होती तो मैं आपको आम कभी खाने ही नहीं देता, क्योंकि कहानी में एक ऐसा किरदार भी है जिसकी वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी इस पर रिसर्च करते हैं और उसका नाम है मैंगीफेरिन। शायद आपने पहली बार ये नाम सुना होगा, लेकिन न्यूट्रिशन और साइंस की दुनिया में ये कंपाउंड काफी चर्चा में रहता है। शुरुआती लेबोरेटरी स्टडीज और कुछ क्लिनिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि मैंगीफेरिन शरीर की सेल्स को इंसुलिन के प्रति थोड़ा अधिक सेंसिटिव बनाने में मदद करता है, यानी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकती है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आम डायबिटीज की मेडिसिन बन गया है। ये दावा गलत और मेडिकल साइंस ऐसा दावा आज भी नहीं करती है। हाँ, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो थोड़ा कंट्रोल बेटर हो सकता है, बट तरीके से। इतना ही नहीं, आम के अंदर पॉलीफिनोल्स भी होते हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन ए भी होता है, तो अच्छी क्वांटिटी में फाइबर भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी अच्छी सारी चीजें आम के अंदर होती है तो फिर समस्या कहां पे है? समस्या देखिए आम में नहीं है, समस्या उसकी मात्रा में है। उससे भी बड़ी समस्या हमारे खाने के तरीके में है। बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर जो है उनको संभाल लेता है, लेकिन अगर एक साथ बहुत ज्यादा शुगर पहुंच जाए तो ब्लड ग्लूकोज तेजी से बढ़ सकता है, जिससे ब्लड शुगर आपका कंट्रोल नहीं रहता। अब यहां एक और वर्ड आता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी को देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन असल में डॉक्टर सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं देखते, वो ग्लाइसेमिक लोड भी देखते हैं। और यही दोनों के बीच का अंतर सबसे ज्यादा गलतफहमी पैदा करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि शुगर कितनी तेजी से बढ़ सकती है कोई फल खाने के बाद, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड बताता है कि कुल मिलाकर आपके शरीर पर कितना असर पड़ेगा उस पोर्शन का खाने का। यही कारण है कि अगर आप मात्रा बढ़ा देंगे तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड भी शुगर बढ़ा सकता है। अब तक हमने क्या सीखा? आम कोई जहर नहीं है देखिए, लेकिन ये कोई डायबिटीज की दवा भी नहीं है। इसमें शुगर भी होता है, फाइबर भी है, विटामिन भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और मैंगीफेरिन जैसे दिलचस्प कंपाउंड्स भी हैं। यानी आम ना तो हीरो है ना विलेन है, आम बस एक फल है। फैसला ये नहीं करेगा कि आपकी शुगर बढ़ेगी या नहीं, असल फैसला आपकी बॉडी, आपकी डायबिटीज की कंडीशन, उसका कंट्रोल और आपके खाने का तरीका तय करेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर दो अलग अलग डायबिटीज पेशेंट एक जैसा आम खाएं तो क्या दोनों का शुगर लेवल एक जैसा बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। फिर कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, कितना खा सकता है और किसे आम से दूरी बना के रखनी चाहिए? तो दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर आखिर फैसला कैसे करता है। जब मैं इस आम को देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही फल नहीं दिखाई देता, मुझे इसके अंदर छुपे 3 तरह के शुगर दिखाई देते हैं। फाइबर दिखाई देता है, मैंगीफेरिन दिखाई देता है और सबसे जरूरी मुझे दिखाई देता है कि ये आम किस मरीज के हाथ में है, क्योंकि फैसला आम नहीं, मरीज का शरीर करता है। अब सबसे जरूरी सवाल, हर डायबिटीज का मरीज क्या आम खा सकता है? अगर मैं सिर्फ हाँ कहूं तो मैं गलत हो जाऊंगा, और अगर मैं सिर्फ ना कहूं तब भी मैं गलती करूंगा, क्योंकि डायबिटीज का इलाज यस या नो में नहीं छुपा है। हर मरीज अलग होता है, उसकी कंडीशन अलग होती है। तो मैं आपको एक एक्चुअल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज मेरे पास 2 मरीज आए, दोनों की उम्र लगभग 50 साल है, दोनों को डायबिटीज है, दोनों की आज की ब्लड शुगर का लेवल जो 130 मिलीग्राम पर डीएल है। अब अगर मैं सिर्फ एक रिपोर्ट को देखकर दोनों को एक जैसी सलाह दूं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है। हमें सबसे पहले एक रिपोर्ट देखनी चाहिए जिसका नाम है HbA1c। कई लोग इसे सिर्फ एक लैब रिपोर्ट समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पिछले लगभग 3 महीने की आपकी ब्लड शुगर की पूरी कहानी बताता है। अगर आपकी आज की शुगर 130 है, लेकिन अगर HbA1c का लेवल 9% है, तो इसका मतलब है कि पिछले कई महीनों में शुगर लगातार कंट्रोल में नहीं था। ऐसी हालत में आपको आम खाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए दूसरे मरीज का HbA1c 6% है, तो जो नियमित एक्सरसाइज भी करता है, दवा भी समय पे लेता है, उसका वजन भी कंट्रोल में रहता है, शुगर भी ऑलमोस्ट कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल रेंज में रहता है, तो क्या उसे हमेशा के लिए आम से दूर रहने की जरूरत है? शायद नहीं। एक शर्त पर उसे आम खाना होगा, डॉक्टर के नियमों के अनुसार। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या आम खा सकते हैं, लेकिन असल सवाल होता है कितना आम खा सकते हैं, ये पूछना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज में सबसे बड़ा फर्क फल नहीं, पोर्शन, उसका साइज है। ये पूरा आम या आधा आम या कितना आम। अगर आप एक
पूरा बड़ा आम अकेले बैठकर खा लेते हैं तो चाहे वो सबसे महंगा, सबसे ऑर्गेनिक या सबसे टेस्टी आम ही क्यों ना हो, उसकी शुगर आपके शरीर में एक साथ पहुंचेगी और ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसी आम का 50-60 ग्राम आप लगभग आधा कप सही समय पर खाएं तो फिर देखिए हालात बिल्कुल अलग हो सकती है। अब एक और सवाल, क्या आम खाली पेट खाना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं सुबह सुबह जो है वो फल खाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो खाली पेट मीठे फल का ज्यादा क्वांटिटी कभी भी अगर आपने खा ली तो आपके लिए सही फैसला नहीं होगा। इसी तरह लंच या डिनर के फौरन बाद भी आपको कोई फल या मीठे फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आप पहले ही देखिए कार्बोहाइड्रेट ले चुके हैं, आपने उसमें आम भी जोड़ दिया तो आपके शरीर में एकदम से कार्बोहाइड्रेट का लोड बढ़ जाएगा। तो फिर सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो ज्यादातर लोगों के लिए देखिए मिड मॉर्निंग, नाश्ते और लंच के बीच का टाइम, या इवनिंग स्नैक्स में लंच और डिनर के बीच के टाइम में आप ले सकते हैं। ये भी हर मरीज के लिए एक जैसा नहीं होगा। अगर आप इंसुलिन लेते हैं, अगर आपको किडनी डिजीज है, अगर आपको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आपकी डाइट अलग होती है। यही कारण है कि एक सलाह हर मरीज पर लागू नहीं होती। अब एक बहुत बड़ी गलती जिसे लगभग हर गर्मी में लाखों लोग करते हैं, वो कहते हैं मैंने तो देखिए भाई जूस पिया है, फल तो खाया नहीं है, पूरा साबुत फल लिया नहीं है। तो देखिए यही सबसे बड़ा नुकसान छुपा है। जब आप मैंगो शेक बनाते हैं, मैंगो स्मूदी बनाते हैं या आमरस पीते हैं तो सबसे पहले फाइबर का जो है वो फायदा खत्म हो जाता है, जबकि फाइबर ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लिक्विड कैलोरीज सॉलिड फूड के मुकाबले में देखिए बहुत तेजी से अब्जॉर्ब होती है, यानी जो आप धीरे धीरे डाइजेस्ट होने वाला था आम, वो बहुत तेजी से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा उसका शुगर, और आपका शुगर बढ़ जाएगा। पूरे फल को खाना हमेशा जूस पीने से बेहतर माना जाता है, सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए, सभी के लिए। अगर आप देखिए मैंगो शेक वगैरह पीते हैं तो फिर इसमें एक्स्ट्रा मीठा मिल जाता है, दूध मिल जाता है, जो और ज्यादा आपको नुकसान करता है। अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताता हूं जो हर डायबिटीज के मरीज को अपनानी चाहिए। मान लीजिए आज आपने पहली बार आम खाया तो डरिए मत, अनुमान मत लगाइए, बस अपनी शुगर चेक करिए एक बार खाने से पहले और लगभग आम खाने के 2 घंटे बाद। यही आपके बॉडी का सबसे ईमानदार जवाब होगा, क्योंकि इंटरनेट औसत इंसानों की बात करता है, वो आपकी बात नहीं करता। आपका ग्लूकोमीटर सिर्फ आपके शरीर की कहानी बताता है। तो यही कहानी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी डायबिटीज बार बार अनकंट्रोल रहती है, HbA1c 8% से ज्यादा रहता है, शुगर लगातार 200 से 250 के आसपास रहती है, या आपका डॉक्टर फिलहाल स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल की सलाह दे रहा है, तो आम खाने की जल्दी मत कीजिए। पहले डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए, फिर अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से धीरे धीरे फल को डाइट में शामिल कीजिए। याद रखिए, आम हर साल आएगा, ये तो आपको हर साल मिल जाएगा, लेकिन अगर आज आपने अपनी डायबिटीज को नजरअंदाज किया तो उसका नुकसान सिर्फ इस गर्मी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हो सकता है लाइफ लॉन्ग आपके लिए दिक्कत बन जाए। तो अब तक पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल साफ है, आम ना तो आपका दुश्मन है और ना ही डायबिटीज की कोई दवा। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो सबसे पहले आम नहीं, अपनी डायबिटीज को ठीक कीजिए। अगर आपका HbA1c लगातार 8 या 9 के आसपास है और बार बार शुगर 250 या 300 के ऊपर पहुंच जाती है, अगर आपकी दवाइयां अभी एडजस्ट हो रही हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, तो ये समय आम खाने का नहीं है, ये समय अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने का है। आम डायबिटीज का दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना समझदारी के खाया गया आम जरूर आपका दुश्मन बन सकता है। दूसरी तरफ सही क्वांटिटी, सही टाइम और सही मरीज के लिए आम एक बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा भी बन सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एक बात जरूर बताएं कि कभी आपने आम खाने के बाद अपना ब्लड शुगर चेक किया है। शायद नहीं किया है तो चेक करिए और यहाँ पे रीडिंग बताइए, देन विल डिसाइड कि आप आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।